यह वीडियो सिद्धि जनरल स्टोर मेजा रोड LIC के पास स्थित है द्वारा प्रायोजित है। इनका स्टोर अच्छे क्वालिटी के स्पाइरल कॉपी के लिए मशहूर है। तो आपको नोट्स बनाने के लिए स्पाइरल कॉपी की ज़रूरत होगी। आप उसे सिद्धि जनरल स्टोर से सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT की 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको हम बीज गणित में जोड़ व घटाना बताने जा रहे हैं। तो देखिए, परिभाषा है बीज गणित के जोड़ व घटाने में वे राशियां सजाती मानी जाती हैं। वे राशियां सजाती मानी जाती हैं जिनके अक्षर व घात समान हों। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2a पर पावर 3, 3a पर पावर 3 क्या यह सजाती है? तो आप कहेंगे जी सर, अक्षर ए है, पावर कितना है, घात कितना है, 3 है, 3 है, तो यह जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब मैं कहूँ 7p स्क्वायर 5p सजाती हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर जी जोड़ और घटाने में सजाती नहीं होंगी, क्योंकि अक्षर तो समान है लेकिन घात समान नहीं है। इसकी घात 2 है, इसकी घात इस p की घात 1 है, तो यह सजाती नहीं है, तो जोड़ और घटाना नहीं हो सकता है। अब बताओ 6x स्क्वायर 5x क्यूब सजाती है कि नहीं है? तो जोड़ और घटाने में हमने क्या बताया था? अक्षर और घात, अक्षर तो बराबर है लेकिन घात समान नहीं है, अतः यह सजाती नहीं है। तो बीज गणित के जोड़ व घटाने में वे राशियां सजाती मानी जाती हैं जिनके अक्षर व घात समान होते। देखिए, यहाँ 1 की घात 3 है, यहाँ भी 1 की घात 3 है, अक्षर भी समान है और घात भी समान है, तो क्या है? सजाती है। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है, यहाँ 5x क्यूब है, तो अक्षर समान है लेकिन घात समान नहीं है, अतः यह सजाती नहीं होती। अब नियम देखें, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे जुड़ जाते हैं समान चिन्ह आपस में? समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं बीज गणित में। देखिए 4a है, इधर कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानेंगे? प्लस। 2a में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। तो दोनों समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह? आप कहेंगे सर समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, तो जोड़ दीजिए 4 2 6 और यहाँ पर a लिख दिया। क्या घात जुड़ेगा? घात नहीं जुड़ेगा। जोड़ और घटाने में घात न जुड़ती है न घटती है। आइए अब यहाँ 6a स्क्वायर में 2a स्क्वायर को जोड़ना है बेटा। तो देखो पहले अक्षर क्या है? a स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? a स्क्वायर है, दोनों समान है ना, 2 2 घात हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह है तो जुड़ गया 6 2 8, 6 2 8 a स्क्वायर। आइए यहाँ यह सवाल देखें, 8a धन b नीचे a प्लस 3b जोड़ने को कह रहा है। क्या करने को कह रहा है? जोड़ने को। तो देखो बेटा, यहाँ देखिए 2b के नीचे 2b है, a के नीचे है, तो सजाती है पर, तो जुड़ जाएगा। यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, तो समान चिन्ह है, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ प्लस लिख दिया, 2 और 3 5b। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि घात न जुड़ती है न घटती है। आइए यहाँ 8 है, यहाँ a है, जुड़ेगा तो क्या होगा? 8 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 a है, 8 है और 1 9a।
आइए अब देखें, दूसरा नियम कहता है असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं। असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं बेटा? घट जाते हैं। भले जोड़ने को कहे लेकिन असमान चिन्ह रहेगा तो आपस में घट जाएगा। देखिए ऊपर वाले का क्या चिन्ह है? आपने कहा सर प्लस, 2a के आगे क्या है? माइनस। समान चिन्ह है क्या असमान चिन्ह है? असमान चिन्ह है, घट गया। तो चार जो ज़्यादा रहे उसमें से कम घटा दो। 4 में से 2 गई 2a। चिन्ह उत्तर में किसका लिखेंगे? जो ज़्यादा है। ज़्यादा 4 है, 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है। लिखे चाहे न लिखें। यहाँ आइए बेटा, 6a स्क्वायर का चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ 2a स्क्वायर का क्या है? माइनस। समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है? आपने कहा सर असमान चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। 6 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बचा? 4a स्क्वायर। आइए अब यहाँ देखें, देखिए बी है, घात 1 है, 1 है, सजाती है। तो देखिए ऊपर वाले का क्या चिन्ह है? प्लस। नीचे वाले का क्या चिन्ह है? माइनस। तो असमान चिन्ह है कि समान चिन्ह? आप कहेंगे असमान चिन्ह है। तो 3 में से 2 निकल गया बी। अब आया सर चिन्ह किसका लिखें? प्लस लिखें कि माइनस? तो देखिए बेटा माइनस ज़्यादा है 3 तो यहाँ माइनस हो गया। आइए अब इधर आइए, 8 का चिन्ह क्या है? प्लस। a का चिन्ह क्या है? माइनस। समान चिन्ह है कि असमान? आप कहेंगे सर जी असमान है इसलिए घट जाएगा। 8 में से 1 a घटा दीजिए, 8 में से 1 a घट गया 7a। तो पहला नियम हुआ कि समान चिन्ह आपस में बेटा क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं। और जोड़ और घटाने में सजाती राशि किसे कहते हैं? सजाती उसे मानी जाती है जिसके अक्षर और घात क्या हो बेटा? समान हो। अब आइए तीसरा नियम देखिए बेटा, जोड़ तथा घटाने में सजाती पदों के घात न जोड़े जाते हैं और न ही घटाए जाते हैं। न जोड़े ही जाते हैं न तो घटाए ही जाते हैं। सजाती पदों के घात न, देखिए यहाँ घात, देखिए 4a था 2a था, इसकी घात 1 थी इसकी घात 1 थी, जुड़ी नहीं जुड़ी, न जुड़ी न घटाई गई। यहाँ देखिए घटा फिर भी नहीं घात घटी। उत्तर में किसका चिन्ह लिखते हैं? जो अधिक होता है, जिसका गुणांक क्या होता है बेटा? अधिक होता है। अब आइए अब प्रैक्टिस आपसे कराए, बताइए 3x और 4x जोड़ो। तो आप क्या करोगे? 3x ऊपर लिख दोगे, 4x कहाँ लिख दोगे? नीचे लिख दोगे। अब क्या करना है? जोड़ना है। अब चिन्ह देखो, ऊपर वाले का चिन्ह क्या है? प्लस। नीचे वाले का भी क्या चिन्ह है? प्लस। तो दोनों जुड़ गया, 4 3 7। घात नहीं जुड़ती ना, घात नहीं जुड़ती। अब आइए यहाँ देखिए यह सवाल, 3x और 4y है। तो यहाँ देखिए 3x लिखा, क्या जोड़ना है? 4y। अब इसके नीचे लिखेंगे? आप कहेंगे नहीं सर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह y है यह x नहीं है। तो यहाँ लिख दिया 4y। कुछ चिन्ह नहीं है, क्या लिख देंगे? प्लस। अब इसको जोड़ दीजिए, जैसे 3 अमरूद 4 आम नहीं जुड़ता उसी प्रकार से 3x और 4y नहीं जुड़ेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3x धन 4y। अब अगली सवाल देखें बेटा, बेटा लोग आप एक स्पाइरल कापी ले लीजिए। स्पाइरल कापी सिद्धि जनरल स्टोर LIC बैंक के सामने मिल रहा है। आप उसमें ले करके और सारी सवाल लगाएं। सिद्धि जनरल स्टोर LIC मेजा रोड के पास स्पाइरल कापी मिल रही, वहीं से ले कर के आप स्पाइरल कापी पर लगाकर हमें दिखाएं। देखिए जी, अब यह जोड़ है 3xy² माइनस 6xy वर्ग
8xy² और ऋण 7xy² को कह रहा है कि आप इसे क्या करिए, जोड़िए। तो देखिए बेटा, यहाँ देखिए पहला लिख दिया 3xy² कोष्ठक बंद कर दिया, धन अंदर -6xy² लिख दिया, फिर 8xy² लिख दिया और यहाँ -7xy², बीच में काहे का चिन्ह दे दिया, जोड़ का। अब देखिए कोष्ठक के बाहर यदि प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो मत बदलो। देखो क्या हुआ, 3xy²। यहाँ देखिए अंदर क्या है, बाहर क्या है, कोष्ठक के प्लस, अंदर क्या है, माइनस। तो असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, माइनस। ये क्या हो गया, 6xy²। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है, चिन्ह प्लस है, अंदर भी क्या है, प्लस है। प्लस प्लस का गुणनफल प्लस ही होता है। यह लिख दिया 8xy²। अब देखिए यहाँ प्लस है, अंदर क्या है, माइनस। अंदर का चिन्ह बदलेगा, आपने कहा सर नहीं बदलेगा। अंदर क्या है, ऋण 7xy²। अब ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद अब आप धन वाला और ऋण वाला अलग कर लो। तब देखिए धन वाला कौन कौन है, एक इधर बगल में रफ कार्य कर लीजिए, धन वाला और कौन वाला, ऋण वाला। ऋण वाला देखिए धन वाला और ऋण वाला। अब आइए देखें बेटा, धन वाले में क्या क्या है। आप कहेंगे सर 3xy² है, और धन वाला कौन है, ए वाला 8xy²। यार आपने लिख कर ऐसे कर दे। ऋण वाला अलग कर लें बेटा, तो क्या हुआ, -6xy²। और यहाँ भी है क्या, -7xy²। अब देखिए आपको अभी पहले पढ़ा कर गए हैं कि समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं। तो देखिए इसका क्या है चिन्ह, 3 का क्या है, आप कहे प्लस, 8 का क्या है, प्लस। 8 3 11 xy²। क्या घात जोड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं सर जी घात नहीं जुड़ती है। अब यहाँ देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, नीचे वाले का भी क्या है, माइनस, तो आपस में जुड़ जाएंगे ना। 7 6 13 xy²। अब आप इसके बाद आपके पास प्रश्न आया कि सर प्लस लिखें कि माइनस, फंस गया मामला। अरे भाई माइनस वाला ज़्यादा है, देखिए -7 है ना, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ आ जाइए अपने सवाल में, प्लस वाला कितना आया, 8 3 11 xy²। और देखिए माइनस वाला का कितना है, ऋण 13 xy²। देखिए ऋण वाला या धन वाला। अब और हल होगा, यह क्या है, प्लस है, यह क्या है, माइनस है, जुड़ेगा कि घटेगा। आप कहेंगे कि सर जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। क्यों घटेगा भाई, क्योंकि असमान चिन्ह है। क्या है, असमान चिन्ह है। तो इसमें 13 ज़्यादा है कि 11, तो आपने कहा 13 ज़्यादा है, 13 में 11 निकाल दीजिए, बच्चा 2xy²। अब आया चिन्ह किसका लिखें, बताइए, धन का लिखें कि माइनस का। तो आप कहेंगे सर उत्तर में जिसका ज़्यादा होता है वही लिखते हैं, 13 ज़्यादा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो गया, उत्तर माइनस। आइए अब देखें अगली सवाल, कह रहा है जोड़िए 5x² धन 3xy ऋण 6z² और इतना 8x² ऋण 7xy को जोड़िए।
तो बेटा देखो, दो विधि से हम जोड़ सकते हैं। पहला होता है कॉलम में रखकर, किस में रखकर, कॉलम में। तो पहला पद क्या है, 5x² धन 3xy माइनस 6z² लिख दिया। दूसरा क्या है, 8x²। तो x² के नीचे ही लिखें, यहाँ 5x² है ना, तो इसके नीचे क्या लिख दिया, 8x²। और देखिए ऋण 7 इसके नीचे लिख दिया ना बेटा। अब देखिए जेड नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ जोड़िए, जेड के नीचे कुछ नहीं है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ हो गया 6z²। अब आइए यहाँ, ऊपर वाले का चिन्ह क्या है, प्लस, नीचे वाले का चिन्ह क्या है, माइनस। तो जुड़ेगा कि घटेगा, बताइए, जुड़ेगा कि घटेगा। ऊपर वाले का प्लस है, नीचे वाले का माइनस, जुड़ेगा कि घटेगा। आपने कहा सर घटेगा, तो घटेगा, ज़्यादा में कम घटा दीजिए। 7 में से 3 गई 4xy। चिन्ह किसका लिखें, जो अधिक है। अधिक क्या है, ऋण 7 का अधिक है ना, तो यहाँ माइनस। आइए अब इसमें x² में देखिए, 5x² है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। 8x² का चिन्ह क्या है, प्लस। तो 8 5 13x²। अब देखिए इसको द्वितीय बीज से हम कैसे लगाएंगे, ये तो कॉलम में भर कर रखे थे। अब इसको देखिए द्वितीय बीज से कैसे लगाएंगे, जो दिए थे बीच में काहे का चिन्ह लगा दिया, प्लस का। अब आपको बताएं, कोष्ठक के अंदर कोई चिन्ह तब बदलता है जब कोष्ठक के बाहर क्या रहता है, ऋण रहता है। ऋण रहेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। तो अंदर का चिन्ह बदलेगा कि नहीं। आप कहेंगे सर नहीं बदलेगा। आप लिखेंगे 5x² प्लस 3xy ऋण 6z²। अब इस कोष्ठक को तोड़े, कोष्ठक के पहले चिन्ह क्या है, प्लस। तो आप कहेंगे सर जी जब प्लस है तो बदलेगा ही नहीं अंदर का, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं है, क्या आप मानेंगे, प्लस 8x² ऋण 7xy। अब देखिए सजाती पद कौन कौन है। आप कहेंगे सर जी 5x² 8x²। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान हैं। जब दोनों के चिन्ह समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, आप कहेंगे सर जी जुड़ जाएंगे। 8 5 13 x²। यहाँ देखिए xy यहाँ है, यहाँ है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो जुड़ जाएगा कि घट जाएगा। आप कहेंगे सर जी असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। 7 में से 3 निकाल दीजिए, -4xy। यहाँ देखिए बेटा 6z², z² कहीं है, आपने कहा नहीं सर, तो उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यह क्या हो गया आपका उत्तर, एक कॉलम बीज से एक साधारण बीज से। देखिए यह सवाल दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं x धन 2y ऋण 3z कामा 2x ऋण 2y धन z और 4x ऋण y ऋण 2z है, इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए बेटा त्रिभुज में कई भुजा होती है, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कई भुजा होती है, 3। एक भुजा की मान लो लंबाई होती 2, इसका होता 3, इसका होता 5। तो क्या करते, जोड़ देते ना। ये मान लो त्रिभुज आपका है ABC। तो एक भुजा क्या है बेटा, तो यहाँ लिखें त्रिभुज का परिमाप। किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप।
त्रिभुज में कई भुजा होती है? तो आप कहेंगे सर तीनों भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अब ये देखिए, इस उदाहरण से देखिए, अगर ये 2 होता, ये 3 होता, तो ये 5 होता, तो कितना होता? 2 3 5 5 10। तो तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ रहे हैं हम, कॉलम बीच से जोड़ रहे हैं। किस बीच से जोड़ रहे हैं? कॉलम से। तो देखिए क्या है, x धन 2y ऋण 3z। ऊपर वाला लिख लिया, देखिए ये वाला लिख लिया, x धन 2y ऋण 3z। फिर नीचे सजाती पदों के नीचे सजाती पद 2x कहाँ लिखेंगे? यहाँ 2x। फिर क्या है? ऋण 2y यहाँ लिख दिया, धन z यहाँ लिख दिया। पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा क्या है? 4x लिख दिया। फिर कितना बेटा? y माइनस 2z। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है बेटा? जोड़ना है। देखिए अब इसको हमको जोड़ना है, तो आइए इधर देखिए, यहाँ पहले आप एक रफ ऐसे बना लें। तो धन वाला कितना कितना है? धन वाला z है, ऋण वाला 3 2 5 5z है। तो देखिए ये ऋण 5z में z को क्या करो? जोड़ो। भले जोड़ना कह रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5 में से 1 निकल गई, 4z। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए 3 2 5 समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 5 में 1 z घटा दीजिए, कई z बचा? 4z। चिन्ह क्या लिखें? जो ज़्यादा है, 5 का ज़्यादा है, आपने ज़्यादा लिख दिया। अब आइए यहाँ देखिए, ऊपर वाले 2i का चिन्ह क्या है? प्लस। और ये क्या है? 2i ऋण y। 2 ठे है तो आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 2 और 1 3। 3 में से 2 क्या निकाल देंगे? 3y में से 2y क्या कर देंगे? घटा देंगे। 3y में से 2y गई y। अब आप कहेंगे सर चिन्ह किसका होगा? देखिए कौन ज़्यादा है? 2 और 1 3। 3y ऋण वाला है, 2y धन वाला, तो ऋण ज़्यादा है, ऋण का चिन्ह। अब आइए इधर बेटा, यह क्या है? x है। यह क्या है? 2x है। यह क्या है? 4x है। सब के बताइए बेटे, सब के जो हैं चिन्ह क्या हैं? समान हैं कि असमान? आप कहेंगे सर जी सब के चिन्ह क्या हैं? समान हैं। तो देखिए यहाँ 1 नहीं लिखा है, बीज गणित में हम मान लेते हैं 1x 2x कई x 3x 3 और 4 7x। ये तो छोटी कक्षा में पढ़ेंगे ऐसे करके। अब आइए आप 9th में कैसे पढ़ेंगे यह देखिए। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि से क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग करेंगे। तीनों भुजाओं का योग करेंगे। क्या करेंगे? परिमाप बराबर त्रिभुज का, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप अर्थात तीनों भुजा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए बेटा, पहली भुजा कितना है? आपने कहा सर x धन 2y ऋण 3z, एक भुजा हो गई। बीच में काहे का चिन्ह देंगे? प्लस का। दूसरा क्या है? 2x ऋण 2y धन z, दूसरी भुजा। जोड़ना है धन। तीसरी भुजा कितना है? 4x माइनस y माइनस 2z। अब देखिए हमने बताया कोष्ठक को तोड़ो।
कोष्ठक को क्या करो बेटा, तोड़ो। कोष्ठक के बाहर यदि धन रहे तब तो अंदर का चिन्ह बदल दो, धन रहे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ कोष्ठक के पहले धन है, अंदर का चिन्ह बदलेगा? आपने कहा सर नहीं बदलेगा। तो यह हो गया x धन 2y ऋण 3z। यहाँ आइए बेटा, कोष्ठक के बाहर काहे का चिन्ह है? प्लस का, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। यह हो गया 2x ऋण 2y धन z। कोष्ठक के पहले क्या है? प्लस, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। 4x माइनस y माइनस 2z। अब आइए बेटा देखते हैं। अब इसके बाद सवाल फंसी कि सर हम अब इसको कौन सी विधि से जोड़ें? तो हम आपको बता रहे हैं, इसको किसी भी विधि से जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यक्स वाला पहले आइए देखते हैं। यक्स कहाँ कहाँ है? चिन्ह सहित लिख जाओ। यहाँ यक्स है, यहाँ क्या है? प्लस 2x है, नीचे प्लस 2x। फिर यहाँ क्या है? प्लस 4x प्लस 4x। और ऊपर वाले में देखिए पहले क्या है? प्लस x है ना, यहाँ भी लिख दो x। तो सब समान चिन्ह है कि नहीं? तो क्या होगा? समान चिन्ह है, आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 1x 2x 3x 3 और 4 7x। कितने x हो गए? 7x। तो यहाँ आप लिख दीजिए 7x। क्या लिख दीजिए? 7x। अब आइए देखिए बेटा दूसरे स्टेप में y का देखिए यहाँ क्या है? 2y प्लस है, और कहाँ है 2y? लेकिन आप कहेंगे सर जी ऋण 2y है, आप ऋण 2y लिख दिया। फिर एक जगह ऋण y है, आपने लिख दिया ऋण y नीचे। अब धन वाला जोड़ लो, ऋण वाला जोड़ लो। तो 2 और 1 3y। चिन्ह किसका लिखेंगे? माइनस का। और 2y क्या है? प्लस का। तो आपने क्या किया? 3y ऋण वाला में 2y क्या करें? घटा देंगे। तो 3 में से बेटा 2 गई 1y। यहाँ चिन्ह क्या लिखेंगे? माइनस। देखिए यहाँ 2y प्लस था, 2y माइनस था, ये भी कट सकता था। और ये क्या करेंगे? चाहे काट दो, तो अभी हम काटते नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं प्लस प्लस वाला जोड़ लो, माइनस माइनस वाला जोड़ लो। तो 2y धन का और 3y ऋण का। ऋण ज़्यादा है, ऋण बच्चा, तो यहाँ हो गया ऋण 3y। अब जेड में आओ, देखो बेटा ऋण 3z और ऋण यहाँ है 3 2 5z। ऋण 5z में 1z घटा दो, कितना बचा? ऋण 4z। तो देखिए बेटा इसका परिमाप क्या आया? जो कालम बीच से आई थी परिमाप वही तो आया, जो कालम बीच से आई वही इस बीच से आई। आइए अब छोटा सा हम और आपको करके दिखाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। 4xy 4xy 2xy और 5xy। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर लिखेंगे 4xy, कोष्ठक बंद कर देंगे, बीच में चिन्ह काहे का लिखेंगे? प्लस का। फिर कितना? 2xy, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे 5xy, कोष्ठक बंद। अब आइए देखिए बेटा कोष्ठक के पहले प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। 4xy धन 2xy धन 5xy। देखें अब सबके चिन्ह प्लस 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 हैं, समान हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 4 2
छः पाँच 11x/y, 11x/y आंसर हो गया। यह सवाल देखिए, 2x धन 3y धन z और इतना को जोड़िए। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ो। तो देखिए इसके दो विधि हैं। पहली विधि होती है कौन विधि? कॉलम विधि। कौन विधि बेटा? कॉलम में रखकर। किस में रखकर? कॉलम में रखकर। पहली विधि है कॉलम में रखकर। कॉलम का अर्थ है कि सजाती पदों को क्या करो? बगल बगल नीचे नीचे लिख। देखो 2x है, यहाँ लिख दिया। फिर कितना है? 3y है, लिख दिया। फिर क्या है? z है, लिख दिया। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? x के नीचे x, तो 2x। फिर -y है, -y लिख दिया, -z लिख दिया। देखिए बेटा, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। देखिए यह एक z यहाँ प्लस का या माइनस का है, क्या हो जाएगा? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर जी एक कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर देखिए 3y है, यहाँ क्या है? माइनस। जुड़ेगा कि घटेगा? आप कहेंगे सर जी घट जाएगा। भले जोड़ने को कह रहा है लेकिन घट जाएगा। 3y में से एक y निकाल दो, क्या बचा? 2y। चिन्ह क्या लिखें जो ज़्यादा है? ज़्यादा 3 है, आपने लिख दिया प्लस। यहाँ देखिए 2x यहाँ है, 2x है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान। तो 2 2 4x। ये हो गया कॉलम विधि से। अगर मान लीजिए किसी लड़के ने कहा सर एक विधि और बता दीजिए, जो मैं प्रयोग करूँगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, यह सेकंड मेथड या सेकंड विधि। पहले पद को कोष्ठक में लिख दो। क्या है? 2x धन 3y प्लस z कोष्ठक बंद। बीच में काहे का चिन्ह? प्लस का जोड़ने को कह रहा है, तो लिख दे 2x -y -z। अब देखिए, अब कोष्ठक तोड़ेंगे। कोष्ठक के पहले यदि प्लस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो ज्यों का त्यों लिख दो। 2x धन 3y धन z। यहाँ भी तोड़ दो। प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस 2x -y -z। अब आओ देखो x क्या है? 2x यह है प्लस 2x यह है, तो 2 2 2 2 4x। यहाँ देखिए 3y प्लस है और 1y ऋण है, तो मतलब 3 में से 2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3 में से 1 गई 2y। चिन्ह क्या लिखें? प्लस का, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। यहाँ z है प्लस, यहाँ z है माइनस, कैंसिल हो गया। देखिए यही उत्तर तो आया है। अब आइए देखिए अगली सवाल। कह रहा है इसको और इसको जोड़ो। तो देखिए दो विधि मैंने बताया था, दोनों विधि से आज मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए पहली विधि क्या है? 2x लिख दें धन 3y लिख दें धन z लिख दीजिए। नीचे क्या लिखिए? x के नीचे x, 2x यहाँ 7z लिख दीजिए। यहाँ 7z लिख दीजिए। यहाँ कई z लिख दीजिए, 7z 7z। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2x -y
ऋण जेड। अब देखिए इसको हल करें। यहाँ देखिए बीज गणित में चाहे बाएं तरफ से जोड़ो चाहे दाएं तरफ से जोड़ो, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो भाई 2x 2x दोनों के चिन्ह समान है, क्या हो गए, जुड़ गए, 2 2 4x। यहाँ देखिए ऊपर वाले का चिन्ह प्लस 3y है, यहाँ क्या है माइनस y, असमान चिन्ह है, घट गया, 3 में से 1 गई y, प्लस चिन्ह होगा कि माइनस, तो आपने कहा सर प्लस होगा, 3y में से 1y निकल गया, 2y बचा। अब आइए इधर 7z में 1z निकाल दीजिए तो कौन z बचेगा, 6z बचेगा, क्योंकि 7 का चिन्ह प्लस ज़्यादा है इसलिए उत्तर में क्या आएगा, प्लस 6z। अब आइए इसी को देखें सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे, बताइए कैसे लगाएंगे। आप कहेंगे सर पहले आप कोष्ठक में लिख दीजिए, मैंने कहा यूँ मस्त, 2x धन 3y धन 7z लिख दिया। दूसरे कोष्ठक में क्या लिखा, 2x माइनस y ऋण z लिखा। क्या करना है, जोड़ना है, तो बीच में काहे का चिन्ह, प्लस का। अब हम आपको बताएं अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो देखिए ज्यों का त्यों लिखते चले जाओ, तो ये बराबर 2x धन 3y धन 7z प्लस 2x माइनस y ऋण z। अब देखिए अगर आप चाहें तो इधर रफ कार्य कर लें, रफ कार्य में देखें क्या होगा, यक्स यक्स देखो क्या क्या चिन्ह सहित है। आपने कहा सर जी 2x है और ये यहाँ 2x है, दोनों के चिन्ह समान है, 2 2 4x, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 4x। अब चले देखें y के मामले में y का चिन्ह क्या है, यहाँ देखो 3y है, अरे यहाँ कई y है, ऋण y है। अब बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर जी घटेगा, 3y में से 1y निकाल दो, कई y 2y, तो यहाँ क्या लिख दें 2y लिख दिया। अब आया चिन्ह किसका लिखें, देखिए 3y में प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, एक ही है, तो यहाँ उत्तर 2y। फिर देखिए 7z प्लस था, तो यहाँ देखिए 7z था और नीचे z था, तो देखिए 7 में से 1 निकल गया, क्या हो गया, 7 में से 1 गए 6z। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो ज़्यादा है, ज़्यादा किसका है, प्लस का, तो यहाँ 7 में से 1 z निकल गया, 7z में से 1 z निकल गया 6z। देखिए दोनों में आंसर वही आ रहे हैं ना, चाहे कॉलम बीच से करो चाहे तो एकदम सही। देखिए सवाल नंबर 3, 6x वर्ग ऋण 7x धन 1 कामा 3x वर्ग धन 4x धन 2 और x वर्ग ऋण x ऋण 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यह सवाल है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो आप पहले ऐसे लिख दीजिए, बीच में जोड़ना है, तो जोड़ने का अर्थ क्या है बेटा, कि यहाँ आप क्या लगा दे, प्लस, क्या लगा दीजिए, प्लस। घटाना होता तो क्या लगा देते, माइनस। अब आइए इसको तोड़े, हल करें। तो पहले देखो बेटा कोष्ठक में लिखे हुए हैं, देखो कोष्ठक के पहले धन है कि ऋण है, तो आपने कहा सर इसके पहले कुछ नहीं है धन, तो अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हो गया 6x वर्ग ऋण 7x धन 1। यहाँ देखिए कोष्ठक के पहले क्या है, प्लस, अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो देखिए नहीं बदलेगा तो क्या हो गया, प्लस 3x स्क्वायर
धन 4x धन 2। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, यह हो गया एक्स स्क्वायर ऋण एक्स माइनस 3। अब आप एक रफ कागज़ ले लीजिए, सजाती सजाती पदों को एक जगह लिख दो। देखो बेटा, यहाँ 6x वर्ग है, आपने लिख दिया। इसका चिन्ह क्या लिखें? प्लस। फिर x वर्ग कहाँ है? यहाँ है। यहाँ कितना x वर्ग है? 3x वर्ग। चिन्ह क्या है? प्लस। देखिए, चिन्ह पहले देखेंगे, जो पद लिखेंगे उसके पहले वाला क्या रखेंगे? चिन्ह रखेंगे। अब देखिए उसके बाद कहाँ है? यहाँ है, धन x वर्ग। इतना करने के बाद देखे क्या होगा? सब प्लस प्लस हैं, समान हैं, जुड़ जाएंगे। 6 3 9 और 1 10x स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? धन 10x स्क्वायर। शुरुआत में है तो मान लिया जाता है कि धन है। अब देखिए x कहाँ कहाँ है? ऋण 7x है। फिर कितना है? धन 4x है। फिर कितना है? ऋण x है। तो देखिए बेटा, यहाँ देखिए 7 1 8, ऋण का 8 हो गया, धन का 4 हो गया। धन का क्या हो गया? 4। देखिए यहाँ 7 और 1 8 धन का हो गया, ऋण का 7 और 1 8 ऋण का हो गया, और 4 क्या है? धन का। तो यहाँ देखिए असमान चिन्ह है, घट गया। 8 में से 4 गए, 4x। चिन्ह किसका लिखेंगे? जो माइनस का है। तो यहाँ लिख देंगे -4x। अब देखिए जिसमें कोई अक्षर हो ही ना, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो क्या है बेटा? 1 है, 2 है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? धन है, और 3 क्या है? माइनस है। तो धन वाला 3, ऋण वाला 3। तो यहाँ अगर चाहे तो एक स्टेप और कर दें, तो यहाँ लिख दें 3 ऋण 3। अब देखें बेटा, 10x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आइए अगली सवाल देखें। अगली सवाल कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4, ऋण 7 यमन प्लस 5 प्लस 12 यमन प्लस 2 धन 9 यमन ऋण 8 और ऋण 2 यमन ऋण 3 का योगफल ज्ञात की। तो पहले सब पद लिख दीजिए। बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे? प्लस का कि माइनस का? तो आपने कहा सर प्लस का लगाएंगे क्योंकि जुड़ रहा है, आपने लगा दिया। अब मैंने बताया था कि अगर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो मत बदलो। ऋण 7 यमन धन 5 प्लस अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, 12 यमन धन 2, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 9 यमन ऋण 8। यहाँ देखिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ अंदर में क्या है? -2 यमन ऋण 3। अब रफ पेपर उठाओ, देखो यमन कितना कितना है? ऋण 7 यमन है, धन 12 यमन है, ऋण 2 यमन है। तो देखिए धन का 12 हो गया, ऋण का 7 2 9 यमन। तो आइए एक स्टेप और कर दें। धन का 12 यमन
ऋण वाला कितना हुआ, ये देखिए, देखिए ऋण वाला कितना कितना हुआ, देखिए ऋण 7 यमयन, देखिए यहाँ 12 यमयन है, और ये क्या है 9 यमयन, 9 यमयन लिख दिया। दोनों धन वाले हैं ना। और ऋण वाले क्या क्या हुआ, ऋण, देखिए यहाँ पर, देखिए ये 12 यमयन हो गया, यह 9 यमयन हो गया। और यहाँ देखिए यह ऋण है, यह ऋण है, दोनों एक जगह लिख दे। ऋण 7 यमयन, ऋण 2 यमयन। और धन वाला देखो, धन 5 इधर है और कहीं नहीं है, धन 5 धन 2 है, धन 5 धन 2 है। ऋण वाला देखो क्या है, ऋण 8 ऋण 3 है। आप देखिए धन धन जोड़ देंगे तो देखिए 12 9 21 यमयन हो गया। आप कहे जी सर चाहे जितना बड़ी रहे, माइनस 7 यमयन, और ये भी ऋण 2 यमयन जुड़ जाएगा, माइनस 7 2 9 यमयन। यहाँ देखिए 5 और 2 7 धन का हुआ, और ऋण का कितना हुआ 8 3 11। आप देखिए अब यह प्लस है, यह माइनस, 21 में से 9 निकाल दीजिए तो बचेगा 12 यमयन। और यहाँ देखिए ऋण 11 में धन 7 घटा दे तो कितना बचा, माइनस 4। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। अब आइए देखिए पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल कह रहा है बेटा 5a वर्ग धन 7a धन 3 12a वर्ग ऋण 3a धन 8 और 16a वर्ग ऋण 4a धन 7 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों पद लिख दिया, बीच में काहे का चिन्ह कर दिया, प्लस का कर दिया। अब हम बार बार बताएं अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 5a वर्ग धन 7a धन 3 धन 12a स्क्वायर ऋण 3a धन 8, क्योंकि अंदर के पद का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 16a स्क्वायर ऋण 4a प्लस 7। अब देखिए बेटा प्लस 5 है, 12 है, 16 है, तो ये देखिए सब धन हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 5a वर्ग वाले को पकड़ो, a वर्ग वाले को पकड़ो, 5a वर्ग है प्लस, फिर यहाँ कितना है 12a वर्ग प्लस, फिर कितना है 16a वर्ग प्लस, जोड़ दें तो देखिए 16 12 28 5 33a स्क्वायर, यार चिन्ह क्या हो गया प्लस, तो आपने यहाँ कहा सर 33a स्क्वायर। अब ए वाला देखो 7a है, 7a है, चिन्ह क्या है प्लस, फिर देखिए क्या है ऋण 3a है और ऋण 4a, देखिए जुड़ जाएगा 4 3 7a। तो पहले आप लिख दे धन 7a माइनस, देखिए 4 3 7a। अब देखिए यहाँ धन 3 है, यहाँ धन 8, 8 3 11 और 7 18 हो गया, प्लस 18। अब यहाँ देखिए यह प्लस 7 या माइनस 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो उत्तर हो गया 33a स्क्वायर प्लस 18। अब देखिए बेटा अगली सवाल, देखिए बेटा किताब की सवाल, पहली सवाल देखिए क्या है, आपके किताब की सवाल कह रहा है बहुपदों x के घाते 4 ऋण 3x क्यूब धन 2x धन 6 तथा x क्यूब ऋण 3x धन 2 का योगफल ज्ञात कीजिए।
जी। तो देखिए बेटा, यह बहुपद कह रहा है, पद किस रूप में है, यक्स के रूप में। तो हम मान लेंगे कि माना पी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना, मान लें। माना पी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पी एक्स धन क्यू एक्स। पी एक्स धन क्यू एक्स का अर्थ है कि इसका क्या करेंगे आप, जोड़ करेंगे। आइए, एक कोष्ठक में पी एक्स लिख दिया, एक कोष्ठक में क्यू एक्स लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यह बहुपद है, एक से अनेक पद हैं, इसलिए क्या है, बहुपद है। अब आइए इसको देखें, हम हल करें। कोष्ठक के पहले मैंने बताया था प्लस रहे तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। तो देखिए कोष्ठक के पहले प्लस है, अंदर का चिन्ह न बदलें। यक्स के घात 4 ऋण 3 यक्स के घात 3 धन 2 यक्स माइनस 6 प्लस एक्स क्यूब ऋण 3 यक्स धन 2। अब देखिए सजाती सजाती पदों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जैसा कहे। देखिए पहला है यक्स घाते 4, और कहीं है नहीं है, तो यह न जुड़ेगा न घटेगा, बल्कि यक्स के घात 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 घात वाला देखिए दो जगह है, एक है ऋण 3 यक्स के घाते 3, यहाँ है, और यहाँ क्या है, प्लस यक्स के घाते 3। अभी देखो जुड़ेगा कि घटेगा, असमान चिन्ह है, घटेगा। 3 में से एक गई, 2 एक्स के घाते 3। चिन्ह किसका लिखे, माइनस का, तो यहाँ आप माइनस लिख दिया, माइनस 2 एक्स के घाते 3। अब देखिए यहाँ 2 एक्स है, यहाँ ऋण 3 एक्स है, तो 2 एक्स लिख दिया, ऋण 3 एक्स लिख दिया, 2 एक्स और 3 एक्स लिख दिया। देखिए ऊपर वाले का कुछ चिन्ह नहीं है, क्या है, प्लस। 3 में से 2 गए 1, चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस। यहाँ देखिए 2 एक्स प्लस का, यहाँ 3 एक्स माइनस का, तो उत्तर कितना आया, माइनस। अब देखिए जिसमें बेटा अंक नहीं है, यहाँ है क्या, ऋण 6 है, आप लिख दिया ऋण 6, नीचे क्या, धन 2। अब बताएं जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर जी घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है। 6 में से 2 गई 4, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस ज़्यादा है, लिख दिया। यही क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल आइए। ये कह रहा है बहुपदों यक्स क्यूब ऋण 5 यक्स वर्ग धन यक्स धन 2 तथा यक्स क्यूब ऋण 3 यक्स वर्ग धन 2 यक्स धन 1 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप पहले मान लीजिए पी एक्स, क्यों मानेंगे, क्योंकि बहुपद यक्स के पदों में लिखा है, पी एक्स लिख दिया। और ये वाला क्या होगा, क्यू एक्स। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना, इसलिए पी एक्स धन क्यू एक्स। आइए देखें, देखिए बेटा यहाँ लिख देंगे बराबर, कोष्ठक खोलेंगे तो कोष्ठक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो क्या हो गया, यक्स घाते 3 ऋण 5 यक्स वर्ग धन यक्स धन 2 प्लस, यहाँ भी खोल दीजिए, कोष्ठक के चिन्ह नहीं बदलेंगे, अंदर वाले पदों का ज्यों का त्यों लिख देंगे। आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए, अब जैसे पद दिए थे आपने पद को लिख दिया, कोष्ठक के अंदर का चिन्ह नहीं बदला, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पुनः देख लें बेटा कैसे किया। पहले क्या किया, कोष्ठक के पहले कुछ नहीं है, चिन्ह है, धन है, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यक्स घाते 3 ऋण 5 यक्स स्क्वायर धन यक्स धन 2 प्लस, इधर देखिए अंदर के चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आप कहेंगे नहीं बदलेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बदलेंगे, आपने कहा कोष्ठक के पहले प्लस है, इसलिए अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, कोष्ठक के अंदर के चिन्हों का पद
नहीं बदलेगा। अब आइए बेटा देखें, वही यक्स क्यूब वाला देखें कई जगह है, यहाँ है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, फिर क्या है यक्स क्यूब है, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस, एक एक दो यक्स क्यूब। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, दो यक्स के घाते 3। अब यक्स स्क्वायर वाला देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ माइनस का कितना है 5 एक्स स्क्वायर, अब प्लस का कितना है, वो भी माइनस ही का है 3 एक्स स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यह 5 और 3 8, यहाँ क्या हो गया ऋण 8 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ऋण 8 एक्स स्क्वायर। अब यक्स का देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो जुड़ जाएगा 2 और 1 2 यक्स धन यक्स बराबर 3 यक्स। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 2 और 1 3, यही क्या हो गया आंसर। बहुपदों 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 तथा ऋण 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो किसके पदों में है बहुपद, यक्स के पदों में है। तो आप क्या करेंगे, माना px बराबर इतना, qx बराबर इतना, और px और qx क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने लिख दिया, यहाँ हम जोड़ दिए। आइए अब देखें क्या हो रहा है। कोष्ठक के पहले क्या है, प्लस है, तो आप क्या करेंगे, अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिए 3x स्क्वायर धन 5x ऋण 2 धन, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या है, अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 6। अब देखिए बहुत सरल है, मैं कॉलम में नहीं ले आ रहा हूँ, डायरेक्ट देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल। फिर यहाँ 5x प्लस है, यहाँ 5x माइनस है, कैंसिल। अब ये देखिए 6 प्लस है ऋण 2 है, तो 6 में से 2 निकल गया 4, यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, कह रहा है बहुपदों u घात 7 माइनस u घात 5 धन 2u स्क्वायर धन 1 तथा माइनस u घात 7 धन u ऋण 2 के योगफल ज्ञात कीजिए। अब यह यक्स के पदों में बहुपद नहीं है, बल्कि क्या है u के पदों में, तो आगे क्या करेंगे, p क्या लिख देंगे, p कोष्ठक में u बराबर और q कोष्ठक में u। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यक्स के पदों में न होकर u के पदों में है, हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इसका जोड़ करना है, जोड़ा ये कर दें। देखिए अब आइए कॉलम 20 से हम इसको समझा देते हैं। एक सवाल आपको अब आ जाएगी, अब अगली सवाल नहीं समझाएंगे। यहाँ देखिए u पर 7 है सबसे अधिक घात प्लस का, पहले कोष्ठक तोड़ दें तब। ये क्या हो गया बेटा, बोले क्या हो गया, u के घात 7 माइनस u के घात 5 प्लस 2u स्क्वायर धन 1। यहाँ देखिए अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऋण u के घाते 7 धन u माइनस 2। देखिए यहाँ u के घात 7 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। यहाँ देखें ऋण u पर घात 5 है, यहाँ नहीं है, तो आप लिख देंगे चिन्ह सहित ऋण u के घात 5। फिर देखिए u स्क्वायर का ही है, एक जगह है, न जुड़ेगा किसी से न घटेगा, यहाँ लिख देंगे 2u स्क्वायर। अब देखिए धन 1 है ऋण 2 है, घट गया, 2 में से 1 गए ऋण 1, यह सवाल हो गया, यही क्या हो गया आंसर। देखिए अंतिम सवाल, बहुपदों x क्यूब ऋण 3x वर्ग धन x धन 2 तथा
यक्स क्यूब धन 2 यक्स धन 1 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इन बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात किसके पदों के रूप में हैं, ए के बी के सी के। आपने कहा सर यक्स के रूप में है, तो आप लिखेंगे पी एक्स और क्यू एक्स। हमने लिख दिया पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स धन क्यू एक्स। अब आइए इसी को हल कर दें, उत्तर मिल जाएगा आपका। देखिए कोष्ठक के पहले प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। ये हो गया यक्स के घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन यक्स धन 2। कोष्ठक तोड़ दें, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ क्या है यक्स के घात 3 धन 2x धन 1। यहाँ देखिए यक्स पर पावर 3 कई जगह है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ गया। 1 2 यक्स के घात 3। देखिए स्क्वायर केवल यहाँ है, कहीं नहीं है, आप इसको ज्यों का त्यों चिन्ह सहित रख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ यक्स प्लस है, यहाँ 2 यक्स प्लस है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 यक्स। और यहाँ देखिए धन 2 है धन 1, धन 2 और धन 1 धन 3। तो बेटा देखिए प्रत्येक सवाल आप घर पर सवाल लिखो, उसको 3 बार लगाओ और अपने व्हाट्सएप और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल लगा करके भेज दें, जैसे मैं चेक कर दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 36 88 64 00। एक सवाल लगाओ बेटा और 3 बार उसको लगाओ। तो आज आपका जोड़ ये ख़त्म हो गया है। कल मैं आपको घटाना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? घटाना बताऊंगा। देख लीजिए एक बार फिर, बहुपदों यक्स वर्ग ऋण 3x धन यक्स धन 2 तथा इसका क्या निकालना है योगफल। तो पी एक्स और क्यू एक्स रख करके हमने हल कर दिया। थैंक यू।